एक बहुत बलवान हाथी था। अष्टम स्कंद की कथा है। एक बार वो अपने परिवार के साथ एक सरोवर में स्नान करने गया। पानी पिया, स्नान किया, उसी में अपना किलोल कर रहा था सरोवर में। तभी एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ी खाने घसीटने के लिए। एक संत बोल रहे थे, संसार ही सरोवर है और इस संसार पर राज्य कौन कर रहा है? मगरमच्छ। तालाब का राजा कौन होता है? सरोवर का, वहां का मुखिया मगरमच्छ होता है। संसार सरोवर है और मौत ही मगरमच्छ है और इस संसार पर मौत का ही राज चल रहा है। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पर राज। समय के राजा आप नहीं हो, समय आप पर राज कर रहा है। वो कौन सा एक रामायण की चौपाई छोटी सी है ना, नाथ सकल जग काल कलेवा। नहीं समझे? नाथ सकल जग, पूरा संसार काल कलेवा। ये सब मौत का कलेवा है, मौत का कौर है सब। आप और हम मानते हैं कि हम एसडीएम हैं, डीएम है। मौत के खाली ब्रेकफास्ट है हम लोग, मौत का नाश्ता। वो चाय में बोरिक खाएगी, चाय में गपा गप। अब चाहे जो हो, मौत का कौर हो, इसके अलावा कुछ नहीं। हम और आप दोनों, हम भी मौत के कौर है कि नहीं? मौत के कलेवा है कि नहीं? मौत के कलेवा आप नहीं, हम नहीं, सकल जग काल कलेवा। तो सरोवर ही संसार है और सरोवर पर राज कर रहा है मगरमच्छ। ठीक है ना? और हाथी माने होता है जीव, जीव को हाथी माना गया है। इस संसार के सरोवर में जीव रूपी हाथी अपने अपने परिवार के साथ मौज ले रहा है। ध्यान देकर सुनिएगा। जैसे वो हाथी उस सरोवर में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा था, ऐसे हम और आप अपनी अपनी फैमिली के साथ इस संसार के सरोवर में एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना? किलोल कर रहे हैं। जैसे वो हाथी भूला था किसी में कहीं वो बैठा हुआ है, अगल बगल कहीं पर है, ऐसे हम आप भी अपने एंजॉयमेंट में ऐसा मस्त हैं कि मगरमच्छ को भूल चुके हैं। पूछो लोगों से क्या हाल है? अरे मौज है, मौज कर रहे हैं। अभी ऊटी गए थे, घूम घाम के आए हैं, मंसूरी से भी आए हैं। जैसे वो हाथी एंजॉयमेंट में मस्त था, ऐसे हमारे आप में से 99.9% लोग उस चीज से बेखबर, उस चीज से बेखबर हैं। मस्ती ले रहे हैं, मस्त राम मस्ती में। हाँ? जीवन का एंजॉय कर रहे हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। हाँ? लेकिन इस बात को भूला पड़ा है प्रत्येक हाथी, हाथी माने जीव, कि अगल बगल कहीं बैठा हुआ है, वो अगले बगल में है और टांग पकड़ता है सीधे आकर के। और एक बात कह दूं, जिस दिन वो मगरमच्छ टांग पकड़ेगी ना, पकड़ेगा, कोई उपाय काम नहीं करेगा, कोई उपाय काम नहीं करेगा। न कोई एमबीबीएस काम करेगी, न कोई एमडी काम करेगा, न कोई पीजीआई काम करेगा, न कोई एम्स काम करेगा, न कोई आईसीयू काम करेगा और न कोई सीसीयू काम करेगा। वो कई लोग कहते हैं ना कि वो मर जाते, लेकिन वो बस दवाई बढ़िया मिल गई, टाइम से मिल गई तो बस बच गए। बच नहीं गए, अभी था, अभी कागज नहीं पूरा हुआ था, बच नहीं गए। कोई मगरमच्छ से बच सकता है? कोई नहीं बच सकता है। वो तो कभी कभी बीमारी आती है खाली पैसा खर्च कराने। ध्यान देकर सुनिएगा, बीमारी दो प्रकार से आती है। कभी कभी आती है खाली दाम लेने, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000। हाँ? लिया और गई। हाँ? लिया और गई। लेकिन कभी कभी दाम लेने आती है और कभी कभी हमको लेने आती है। कभी कभी ध्यान देके सुनना, वो दाम लेने आई थी तो दाम लेके चली गई। अब हम मानते हैं कि हम बड़ी बुद्धि लगाए थे, तो बच्चे बुद्धि काक लगाए थे। गनीमत थी कि आपको लेने नहीं आई थी। जिस दिन आपको लेने, हमको लेने आएगी तो कोई आईसीयू काम करेगा, कोई अस्पताल काम करेगा, उसमें कोई नहीं काम कर सकता है जी, न टाटा न स्काई। हाँ? तो मेरे कहने का भाव, मगरमच्छ जिस दिन पांव पकड़ेगा। और एक बात कहूं, सच्चाई तो थोड़ी और भी है। मनुष्य जिस दिन इस संसार में पांव धरता है, ध्यान देकर सुनिएगा, जिस दिन इस संसार में पांव धरता है उसी समय से वो मगरमच्छ टांग पकड़ लेता है, उसी समय से। भागवत में लिखा है कि उस हाथी का थोड़ा युद्ध भी हुआ था मगरमच्छ के साथ। कभी वो घसीट लाए और कभी वो अंदर ले जाए, कभी हाथी जोर लगाए तो मगरमच्छ को थोड़ा बाहर निकाल लाए और कभी वो घसीटे तो अंदर ले जाए। ये कुछ देर चला था, लेकिन आखिर में जीता कौन था?
आखिरी में हाथी पस्त हो गया था। मौत के साथ हम आप भी जन्म के समय से ही खींचतान कर रहे हैं। कभी डेंगू हुआ तो मगरमच्छ घसीट ले गया अंदर, लगा गए गए गए, तब तक बढ़िया दवाई लखनऊ खरम कर लिया, थोड़ा मगरमच्छ बाहर ले आया, घसीट गए, बच गए बच गए बच गए। लेकिन बच थोड़ा गए, बचता कोई है यार, वो फिर घसीटेगा और फिर घसीटेगा। ये भागवत का सिद्धांत देखिए, मगरमच्छ का और हाथी का सुबह से शाम तक युद्ध हुआ था पहले। कभी वो अंदर ले जाए, कभी वो बाहर लाए, कभी वो अंदर ले जाए, कभी वो बाहर निकाल लाए। कभी डेंगू होगा, कभी चिकनगुनिया होगा, कभी इंसेफ्लाइटिस होगा, तो फिर अंदर वो ले जाएगा, लगेगा गए, अब गए अब गए अब गए, अब तो नहीं बचेंगे। तब तक कोई दवाई काम कर जाएगी, फिर थोड़ा बाहर आ गए, फिर कोई न कोई 2-4 महीना बाद फिर अंदर ले जाएगा। जन्म से लेके, ध्यान देना, मौत तो उसका अंतिम परिणाम है। जब हम मरते हैं वो तो मौत की विजय होती है, मौत की जीत का जश्न होता है वो। लेकिन जन्म से लेके वो मरने के दिन तक हमारा आपका मौत के साथ जद्दोजहद चलता है। अब मरे बच गए, अब तो गए बच गए, अब तो ले गया बच गए, ये खींचतान चलती रहती है। लेकिन आखिर में एक दिन ऐसा आता है कि मौत का डंका बज जाता है, मौत की विजय हो जाती है। तब लगता है कि उपाय तो बहुत लगाए, लेकिन कोशिश तो बहुत किया, दिल्ली तक ले गए लेकिन बचाए नहीं पाए। ले तो दिल्ली तक गए, अपोलो तक ले गए, बच नहीं पाए। तो जीत तो आपकी नहीं होनी है, जीत जीव की नहीं होनी है, डंका तो मौत का ही बजेगा। विजय का डंका तो मृत्यु का ही बजने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अब तो मगरमच्छ भारी पड़ गया, घसीटने लगा, हाथी पस्त हो गया, हाथी हार मान गया, ये अब नहीं बचेंगे हम। और एक बात बहुत बढ़िया लिखी है, जब उसकी पत्नी बच्चों ने देखा हाथी की कि अब ये गया, अब नहीं बचेगा, तो सब छोड़ के भाग लिए, सब छोड़ के भाग लिए। जब तक उम्मीद थी कि अब बच जाएगा तो लोग रहे, और जब देखा अब गया तो सब छोड़े हो गए। और हाथी बेचारा आवाज देता रहा, कहां जा रहे हो तुमको, लोग तुम्हारे लिए बेईमानी किया, मक्कारी किया, जा कहां रहे हो, हम संकट में फंसे हुए हैं। लेकिन साहब ने पीछे मुड़ के बाय कर दिया, कोई रुकने को तैयार नहीं। और ये बिल्कुल सत्य है, इसको आज मान लो तो आज मान लो, नहीं तो कुछ गंवा के मानोगे, मानना पड़ेगा। कोई काम नहीं आता है, कोई भी। अच्छा, आईसीयू में कोई काम आएगा? आईसीयू में कोई काम आता है? जब सूंड भर बचेगी, सूंड जौ भर खाली, आईसीयू में हो गए और सब नली नली परी होंगी, तो डॉक्टर भी कहता है चाहे आप जो हो, चाहे फूफा हो, चाहे जीजा हो, चाहे मामा हो, चाहे काका हो, चाहे बीबी हो, चाहे बीबा हो, डॉक्टर बोलेगा नो एंट्री, बाहर खड़े रहो, झाँक लो शीशे से। मुझे गोल गोल शीशा लगा होता है आईसीयू में, ऐसे देख लो, बस जा रहे हैं, बस अब जाने वाले हैं कुछ देर में। अंदर कितना भी सगा आपका हो, और आईसीयू में कुछ थोड़ा पहचान हो तो भले एंट्री, सीसीयू में तो नो एंट्री, सीसीयू में नो एंट्री। डॉक्टर कहेगा ना ना अंदर नहीं, अंदर नहीं, बाहर से। अब बीबी हो चाहे बीबा हो, काका हो चाहे फूफा हो, बाहर से झांकोगे, वो भी झांकेगा कि फूफा बाहर झांक रहे हैं, काम नहीं आ रहे हैं, बीबी बाहर खड़ी झांक तो रही है, काम नहीं आ रही है। कौन काम आता है जी, कौन काम आता? मात पिता भ्राता सब कोई। शिव चालीसा पढ़ते हो? खाली पाठे करते, कुछ समझते भी हो? खाली पाठ करते हो, कुछ समझो क्या कह रही हो? मात पिता भ्राता सब कोई, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी, आए संकट भारी। पत्नी बच्चे सब हाथी को छोड़ के भागे संकट की घड़ी में। हाथी बेचारा सुनी सुनी आंखों से निहारता रहा, आवाज देता रहा, लेकिन कोई नहीं सुना उसकी। तब हाथी को एक सहारा बचा खाली, स्वामी एक है आज तुम्हारी। जब सब छोड़ जाते हैं ना, तब इंसान को उसकी याद आती है। तब हाथी ने अपनी सूंड में
एक कमल का पुष्प तोड़ा और कमल का फूल तोड़ के भगवान को अर्पित किया मन ही मन। थोड़ी सूट बची थी उसके ऊपर खाली पानी के, और आवाज दिया, ठाकुर संसार के सब नाते चाहे जो नाते हों आज सब मालूम पड़ गया, सब मतलबी यार थे, केवल मतलबी यार। एक बड़ी बढ़िया कहावत है, आपने सुनी होगी, गंजड़ी यार किसके और दम लगाए खिसके। जब तक लाते रहो ना, जब तक संसार को उम्मीद रहती है अभी काम का है, तब तक तो सब पूछते रहते हैं। और जिस दिन इनको लगेगा संसार वालों को कि अब काम का नहीं बचा है, काम का किसी काम का नहीं बचा अब है, तो यही लोग जानते हो क्या कहते हैं? अरे आपको तो खैर क्या कहूं मैं तो घर घर में जाता हूं, अगर 90 साल के बुढ़ऊ घर में पड़े हों, कोई 90 साल के बुढ़ऊ 90-92 साल के हों और अनबेड हों और बिस्तरा पर सब करते हों, और हम लोग बाई चांस अगर घर चाय पीने पहुंच जाते हैं उनके यहाँ, तो उनके घर वाले हमको चुपके से कहते हैं, महाराज जी आशीर्वाद दो। कहा दो कि ठीक हो जाए? कहा थे आशीर्वाद दो, अब जाएं। मैंने अपने कानों सुना है, अपने कानों लोगों ने मुझसे कहा है आशीर्वाद दो, अब जाएं। क्यों जाएं? क्योंकि अब किसी काम के नहीं, तब जाएं। जब तक काम के रहें और काम के नहीं तो निकले दुनिया से। ये संसार की सच्चाई है, इसको आप ना मानो तो आपकी मर्जी है, सच्चाई यही है। जब तक संसार का आपसे उल्लू सीधा होता रहेगा तब तक संसार घेरे रहता है, सब लिपटे रहते हैं। और जिस दिन जान पाते, चाहे जो हो, चाहे जो सुर नर मुनि सबकी यह रीति, अपने अपने मतलब से सब लगाव रखते हैं, अपने अपने मतलब से। और जब डायपर में आ जाएगा, डायपर में एक नहीं पूछने वाला है, साल 6 महीना पूछेंगे उम्मीद में शायद बच जाए, शायद बच जाए। लेकिन जब सोचेंगे अब तो खाली डायपर बचा है, कुछ बचे नहीं अब, तो वही कहते हैं ठाकुर अब ले जाओ, बस ले जाओ, बहुत गंदगी फैलाए है बुड्ढा, हाँ बड़ी गंदगी मचाए पड़ा है, ले जाओ फट दे। कौन किसका है जी? कौन किसका? कोई किसी का नहीं दुनिया में। हाथी को ये सच्चाई अब मालूम पड़ी, तब हाथी ने फूल लेके सूंड में भगवान को पुकारा कि ठाकुर स्वार्थ भरे सारे दुनिया के नाते, स्वार्थ भरे सारे माया के दल दल में हमको फंसाते, माया के दल दल में हमको फंसाते। नैया भंवर में है दे दो सहारा, नैया भंवर में है दे दो किनारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा, तेरे बिना प्रभु यहाँ कोई ना हमारा। दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा, दे दो सहारा प्रभु दे दो सहारा। हाथी ने उस जब पुकारा ठाकुर जी को फूल लेके कमल का, भगवान गरुड़ को छोड़ के नंगे पांव भागते हुए आए और उस ग्राह का मस्तक काट के गज को उसके फंद से मुक्त किया, और फिर दोनों का उद्धार करके प्रभु ने परम धाम भेज दिया है। गजग्राह का उद्धार ये जो प्रसंग है बहुत मार्मिक है, उसके अलावा कोई सहारा नहीं, इसलिए उसको पुकारो। उसको पुकारने में देर करोगे तो आने में देर करेगा। कई लोग कहते हैं भगवान के घर देर है, इल्जाम लगाते हैं भगवान के घर देर है, गलत। आप पुकार नहीं रहे हो ठीक से उसको आवाज नहीं दे रहे हो। वो कहते हैं तूने दी आवाज ले मैं आ गया, लेकिन तूने आवाज ही कहां दिया है। हम पुकारते हैं 108 को, हम पुकारते हैं 100 नंबर को, 100 डायल। हमको और सबसे उम्मीद है, उससे उम्मीद ही कहां है। हम और सबका सहारा किए हैं, उसका सहारा ही कहां किए हैं। हम और सबको आवाज देते हैं, उसको आवाज ही कहां देते हैं। वो तो आने को तैयार खड़ा है, वो नंगे पांव भाग पड़ता है, वो चप्पल नहीं पहनता है, वो गरुड़ को छोड़ देता है।
लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। बड़ा बढ़िया गीत है, 2 लाइन का, सब लोग गाओ। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन कमी उधर से नहीं है जी, वो बिल्कुल रेडी खड़ा है आने के लिए, रेडी। सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं, लोग कहते हैं कुछ भोग खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं गीता सुनाते नहीं, लोग कहते हैं गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम। दिखाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम बुलाते नहीं, सच्चे मन से उन्हें तुम। बुलाते नहीं। भगवान भागे भागे आए, गजग्राह का उद्धार